एक क्वेश्चन है 21 नंबर का केसी सिन्हा से, ठीक है, उसको हम लोग बनाने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है जो एक रेखा है पी क्यू, ठीक है, यह एक रेखा पी क्यू है और इस पे एक लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है और इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है कि ये जो कोण है, ये पी ओ आर, ये जो कोण है वह एस ओ क्यू या क्यू ओ एस के बराबर है, यह दिया हुआ है, ठीक है। साबित क्या करना है, इसमें साबित करना है ये जो ओ आर है ना और ये जो ओ एस है यह एक ही रेखा है, एक ही रेखा है, यह दिया हुआ है क्वेश्चन में। अर्थात आप इसको समझ लीजिए, अगर एक ही रेखा होगा तो इसका मतलब एंगल आर ओ पी और प्लस पी ओ एस बराबर 180 होना चाहिए, यही हुआ इसका मतलब। तो हमने उस चीज़ को थोड़ा सा सेपरेट करके लिख दिया है, एंगल आर ओ एस। एंगल आर ओ एस मीन्स यह यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये वाला पूरा का पूरा एंगल 180 साबित कर देना है। आप इधर वाले एंगल को नहीं तो इधर वाले एंगल को भी साबित कर दीजिएगा तो यह साबित हो जाएगा जो यह जो है ना एक ही रेखा है, ठीक है। तो आप दोनों ही तरीका का यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। अब देखिए, अगर यह दिया हुआ है जो यह एक रेखा है तो इसका मतलब हुआ जो एंगल पी ओ आर अब प्लस आर ओ क्यू बराबर 180 होना चाहिए। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। एंगल पी ओ आर अब प्लस एंगल आर ओ क्यू बराबर 180, ठीक है, 180, यह समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और यह किससे हुआ तो रैखिक युग्म से हुआ। किससे हुआ? रैखिक युग्म से, बताइए, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे वाले इस लाइन के नीचे भी तो वही कंसेप्ट लगेगा, 180 वही भी होगा। तो एंगल पी ओ एस नहीं, एंगल पी ओ एस अब प्लस एंगल क्यू ओ एस बराबर 180, यह मान लेते हैं समीकरण दूसरा है और यह भी किससे होगा? रैखिक युग्म से होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं यह इसका, अगर मान लीजिए यह एंगल पी ओ आर है और यह आर ओ क्यू है, यह बराबर 180 के है और यह भी जो एंगल पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस है यह भी 180 है। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से यह पूरा का पूरा टर्म इसके बराबर होगा, लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, 1 तथा 2 से एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू बराबर एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस लिख दिए, ठीक है, 1 तथा 2 से। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो गिवेन दिया हुआ था एंगल पी ओ आर बराबर एंगल क्यू ओ एस, तो किसी एक में पुट करते हैं। लेट सपोज इसको ऐसे ही रहने देते हैं, पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू बराबर कितना, तो इसको लिखते हैं एंगल पी ओ एस प्लस ये क्यू ओ एस जो है इसको क्यू ओ एस को चेंज करके लिख देते हैं एंगल पी ओ आर, क्योंकि यह दोनों बराबर था तो इसके जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब बताइए ये वाला जो टर्म इधर आएगा तो यह इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल आर ओ क्यू बराबर एंगल पी ओ एस। चलिए हमारे पास एक और डाटा आ गया है, एक और डाटा हमारे पास क्या हो गया है, आ गया है। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर बात करें इस फिगर की तो इसमें ये जो सभी एंगल है सभी एंगल को जोड़ेंगे तो 360 होगा, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल एस ओ पी या पी ओ एस बराबर 360 डिग्री, ठीक है। यह प्रतिवर्ती कोण से होगा, होगा कि नहीं? सभी कोणों का योग मतलब प्रतिवर्ती कोण से। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पी ओ आर एंगल पी ओ आर को रहने देते हैं
और यहाँ पर देखिए जहाँ पर QoS मिलेगा उसको हटा करके POR को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए QoS मिल रहा है, ठीक है, तो इसको हटाएंगे और इसके जगह पे POR को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एंगल ROQ जो उस साइड का एंगल है ना, ROQ या QOR, ठीक है, इसको रहने देते हैं। ROQ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, POS लिख सकते हैं, POS लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं POS, क्या लिख दिए, POS, ठीक है, POS लिख दिए, प्लस अब यहाँ पर देखिए QoS किसके जगह पे आएगा, तो एंगल POR के जगह पे आएगा, प्लस SOP या POS बोलिए या SOP बोलिए, यहाँ पर है ना, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ROQ लिख सकते हैं, हाँ ROQ लिख सकते हैं या POS लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर एंगल POS ही रहने देते हैं, इसको POS लिख देते हैं, बराबर 360 डिग्री। बताइए कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। तो अब देखिए आप ये वाला और ये वाला मिलकर के 2 बना रहा है, 2 एंगल POR प्लस यहाँ पर भी POS है और यहाँ भी POS है, तो यहाँ भी हो जाएगा 2 एंगल POS बराबर कितना, 360 डिग्री। बताइए अगर यहाँ पर हम इसको कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एंगल 2 POR प्लस एंगल POS बराबर 360, और ये 2 इधर आएगा तो इससे कट होगा तो 180, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल POR प्लस एंगल POS बराबर 180। क्या यह प्रूव्ड नहीं हो गया, प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, चलिए।